हेलो। हेलो, साउंड सब कुछ आ रही है? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। शिवम, शिवम आप हमें बताइए, हमने पिछले क्लास में एक्सेल में क्या पढ़ा था? साउंड नहीं आ रही है आपका सही से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अंकित कुमार आप बताइए, पिछले क्लास में एक्सेल में क्या पढ़े थे? सर एक्सेल में वही क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़े थे, फ्रंट के बारे में पढ़े थे, एलिमेंट के बारे में पढ़े थे, नंबर सिस्टम सेल एडिट करना, ये सब के ऊपर के जितना टॉपिक था उस विषय में हम लोग पढ़े पढ़े थे। इंसर्ट वाले फंक्शन में थे आप या नहीं? इंसर्ट वाले फंक्शन में थे सर। उसमें क्या था? उसमें क्या क्या पढ़े आप? उसमें सर इंसर्ट वाले फंक्शन में था सर, उसका नाम एलिमेंट करना, वो मतलब कि जितना सर डाटा उसको सर अरेंज करना था। हाइपर ये था कि जिसमें सर कुछ एडिट करना हो, वीडियो डालना, कोई नंबर ये अगर डालना तो उसे कर सकते थे। यही सब पढ़े थे सर उसमें। अंकित राज पटेल आप बताइए, हाइपरलिंक क्या होता है? इसका यूज कहाँ पे है? हाइपर लिंक होता है जो बहुत सारे हमको वीडियो का कलेक्शन है जिसको एक एक शीट में रख सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट हो, वीडियो हो या कोई भी, उसको लिंक के सहारे एक एक शीट में रख सकते अच्छा, पाइवट टेबल, पाइवट टेबल क्या है? हैं। प्राइवेट टेबल सर उसमें भी कोई स्पेशल डाटा को दे सकते हैं। सर हम बताएं। हाँ बताइए, तो बताइए। फाइव फाइवर टेबल सर हेडिंग के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और उसकी डिवाइड डिवाइड वाले डाटा को हम लोग एक साथ अलग अलग हिसाब करके हम लोग देख सकते हैं पाइवट टेबल में। और उसमें एक पाइवट चार्ट आता है। पाइवट टेबल में 4 कॉलम होता है सर, रो का। 2 रो का कॉलम होता है, और दो आपको ये डाटा का रो होता है। 2 कॉलम में जिसमें डालेंगे वो कॉलम के या सेल के रूप में ले लेगा डाटा। और दूसरा, वो डाटा के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, उस डाटा को सिलेक्ट करके उस कॉलम में डालेंगे तो उस डाटा वो ओपन हो जाएगा, उसको हम लोग देख सकते हैं शीट पे। दैट्स इट। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद और भी आपका था इंसर्ट फंक्शन में। इंसर्ट में आपका, हम कोई बैकग्राउंड लगाना चाहे किसी पिक्चर, मतलब अपने एक्सेल शीट पे, तो कौन सा फंक्शन उसके लिए अवेलेबल है? पिक्चर। सर पिक्चर। साउंड साउंड मतलब सही से ज्यादा? यस सर। हाँ, चलिए, यहाँ पे देखिए, हमने पिछले क्लास में होम फंक्शन के जितने भी फंक्शन टैब है सबके सब हमने कंप्लीट किया था। इसको अभी मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पीछे वाले वीडियो आप देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने टॉपिक किया था इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में मैं दो चीज आपको बताया था, जिसमें एक आपका पाइवट टेबल, सेकेंड आपका हाइपरलिंक। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाइवट टेबल हर एक को आनी चाहिए। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। हाइपरलिंक में क्या होता है कि हम अपने डाटा को एज ए लिंक जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई एक्सेल शीट है, कोई पीडीएफ शीट है,
कोई गूगल का ऑडियो, ये आपका इंसर्ट फंक्शन में था, पाइवट टेबल था, आपका पाइवट चार्ट है, ये सिंपल टेबल था। जैसे आपको इसमें मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा करके, तो आपको यदि पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप कैसे पिक्चर या लोगो को इंसर्ट करेंगे। तो अब देखिए एक्सेल सीट में ये लोगो इंसर्ट हो गई है, या आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिजाइन बना सकते हैं। आपको 3D में चाहिए या 2D में चाहिए, है ना, अपने अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये हमने इंसर्ट में गया, पिक्चर में जा करके इंसर्ट किया। हमें इसमें एक हाइपर लिंक हमें लगाना है। हम कैसे इसका यूज करेंगे, एक सेकेंड। जैसे खुशबू कुमारी, हाँ खुशबू आप बताइए, हम इस पे हाइपर लिंक कैसे क्रिएट करें, कैसे बनाएं। खुशबू साउंड आपका नहीं आ रहा है, प्रीति आप बताओ। साउंड मेरा सबके पास जा रहा है या साउंड का इशू है। नो सर, आ रही है आपकी आवाज। साउंड ठीक है सर। चलिए, खुशबू साउंड तो जा रहा है मेरा आपके पास। खुशबू, रीता, रजक, उज्जवल, उज्जवल आप बताइए। जी सर। जी सर, हाइपरलिंक है सर। हाँ, जी सर, कोई भी वीडियो हम चला रहे हैं उसका जो लिंक होता है उसको कॉपी करेंगे और जो यहाँ पर हाइपरलिंक पे जो डाटा सेट किया है उस पर यहाँ काम सेव करेंगे। इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या सर? आपका ठीक है, म्यूट कीजिए अपने आप को। देखिए मैं छोटा सा इसका रिवाइज करता हूँ, उसके बाद आगे करते हैं। ये आपको कोई भी हाइपर लिंक को क्रिएट करना है, आप कोई भी वर्ड लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड पे लिख दिया जी, है ना, इस पे चले आए और यहाँ पे जिसको भी आपको अटैच करना है आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। जैसे हमें TDS ये वाली को अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ से ये अटैच हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वो फाइल जहां पे भी होगा वो ऑटो ओपन हो जाएगी। देखिए वो फाइल ऑटो ओपन हो गई, जो TDS की जो क्लास थी उसमें ये देखिए सभी डाटा मेंशन। तो आप यहाँ से एक्सेल का हो गया या PDF का हो गया या कोई भी आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। जैसे हमको PDF चाहिए, हमने यहाँ PDF क्लिक किया, जैसे मान लीजिए हम ये पे स्लिप का अटैच कर रहे हैं, हमने इसको और इस पे क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाएगी। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि आप इजी वे में या कम टाइम में अपने डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, यदि आपके सिस्टम में कहीं पे भी अवेलेबल है तो। ये किसी का पे स्लिप का है। आज हम लोग की क्लास है पेज लेआउट के बारे में। क्या आपने कभी नाम सुना है पेज लेआउट क्या होता है, या ये हम लोग यस, क्यों करेंगे, हम बताइए। पेज लेआउट सर, पेज का साइज चेंज करना, पेज का A4 में लेना है, ऐसा पेज का डिफरेंट डिफरेंट साइज आता है सर, उसको चेंज करना, ये सब इसमें, उसमें कलर चेंज करना, सब कुछ में होता है सर पेज लेआउट। चलिए फिर देखिए, मेन क्या होता है कि हम अपने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करें।
तो आपको रिप्रेजेंट करने का दो ऑप्शन है, या तो आप सॉफ्ट कॉपी में डाल सकते हैं या हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी में आप किसी को मेल कर सकते हैं, किसी को व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया ऐप से आप उसको सेंड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको हार्ड कॉपी में डाटा चाहिए तो आपको वो प्रिंट आउट उसकी निकालनी होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि आप अपना कोई बैलेंस शीट हो गई या प्रॉफिट लॉस अकाउंट है या कैश फ्लो है या कोई भी रिपोर्ट है जो अपने सीनियर को आपको प्रोवाइड करना है, तो कैसे आप उसको सही से अरेंज करेंगे, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, उसका मार्जिन कितनी होनी चाहिए, कौन सा पेज होना चाहिए, ये सब वहां पे मैटर करता है। यहाँ पे तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन है, जिसे आप यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ पे कोई नंबर डाल देता हूं, और इसका यूज क्या होता है। ये थीम्स है कलर का। आपने देखा होगा होम फंक्शन में भी आपने देखा कि फॉन्ट की स्टाइल कैसे चेंज करनी है, फॉन्ट का कैसे आपको कलर करना है, बस सेम लाइक जस्ट ये भी वही फंक्शन है। जैसे इसमें कुछ स्पेशल ये दिया गया है कि आप अपने हिसाब से अलग अलग इसकी कलर्स को सेट कर सकते हैं। आपको ये चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी। मतलब अपने थीम्स का जो आपकी वर्ड है, जो आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं, उसकी फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है या उसका थीम्स अलग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए अलग अलग टाइप के आप देखेंगे तो इस साइड में आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये थीम्स का साइज आप देखिए अलग अलग चेंज होती है। तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पिछले क्लास में बेसिक क्लास में भी बता दिया गया है, कैसे कलर कैसे करनी है, कैसे उसके स्टाइल चेंज करनी है। आप यहाँ पे देखिए होंगे होम फंक्शन में, आप यहाँ पे ये आपकी कलर ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपकी थीम्स के स्टाइल का ऑप्शन। मेन हम लोगों का ये टॉपिक है पेज सेटअप की। हम इसके एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक डाटा मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना। ये डाटा का सबको डाटा दिख रहा है एक्सेल शीट। यस सर। ये आपकी डाटा थोड़ा सा बड़ा कीजिए सर, हल्का। क्या कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा कीजिए सर, हल्का। जूम आउट कीजिए, जूम इन कीजिए। अब देखिए तो दिख रहा है सही से। सही है, सही है। तो ये आपकी डाटा है, इसको कैसे आपको पेज लेआउट में सेट करनी है, क्या इसमें फंक्शन आप यूज करें। तो पेज सेटअप की सबसे फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिन का। यहाँ पे देखेंगे है ना, आप यहाँ देखते होंगे कोई भी कॉपी प्रिंट होती है, जैसे मैं प्रिंट वाला दिखाता हूँ कॉपी। ठीक है, मेरे पास ये प्रिंट वाला कॉपी है ना। तो आप देखेंगे कि साइड साइड से है ना, साइड साइड से कुछ स्पेस छुटा हुआ है, ये साइड से भी है।
या कोई भी आप पेज प्रिंट करवाएंगे तो कुछ साइड साइड से पेज स्पेस छुट्टी रहती है। मेरा ये डाटा है, यदि हम इसको प्रिंट करना चाहें, या यदि आप नॉर्मल साइज छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी प्रिंट प्रीव्यू में आपकी डाटा कैसे देखे, कैसे यहाँ पे अभी ये साइड में देखिए, ये जो मार्जिन सेट की गई है यहाँ पे, ये देखिए साइड में ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करते हैं, नैरो करते हैं, देखिए नैरो करने पे क्या होगा, साइड में देखिए स्पेस इसकी कम हो गई है। तो जब भी आप अपने डाटा को प्रिंट करें, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पेज में ही आपकी डाटा प्रिंट हो जाएगी, हो गई है। देखिए ये एक सिंगल पेज है, नीचे आएंगे सेकंड पेज है, उसके नीचे आएंगे थर्ड पेज है ये। तो फर्स्ट पेज में ही आपकी डाटा सबके सब सेटअप हो गई है। अभी आप यहाँ देखिए साइड में देखिए कितना स्पेस छूटा हुआ है, लेकिन जैसे इसको आप चेंज करेंगे, वाइड करेंगे, तो देखिए वाइड में देखिए कितना ज्यादा स्पेस छूट गई। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए हमने वाइड किया तो एक जो हमारी डाटा थी सेल की, ये दूसरे पेज में आ गई, लेकिन हमें एक ही पेज में डाटा चाहिए, तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं खुद से। यदि हम नॉर्मल करेंगे तो देखिए एक ही पेज में हमारी डाटा आ गई। या कस्टमाइज करना है, अपने अकॉर्डिंग करनी है, तो कितना आपको लेफ्ट में चाहिए, कितना राइट में चाहिए, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। टॉप में चाहिए ना, बॉटम में, लेफ्ट राइट, क्या आप कितना आप चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए सेटअप हो गई। तो मेन इसमें ये बताया गया है, या बताने का ट्राई किया गया है कि आप अपने डाटा को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, आपका रिपोर्ट किस टाइप की है। यदि आपका सर आपका आवाज चल गया। तो वो बीच में कॉल आ गई थी, इसलिए साउंड नहीं जा रही थी। अभी साउंड सही से जा रही है आप लोगों को? तो मेरा साउंड जा रहा है आपके पास? यस सर। हाँ। तो हमने फर्स्ट पेज सेटअप में क्या देखा कि हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग वहां पे मार्जिन सेट करेंगे। वो मार्जिन होती क्या है, तो हम अपने डाटा को साइड साइड से कितना स्पेस छोड़ें, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करेंगे। कस्टमाइज चाहिए तो कस्टमाइज आपको हो जाएगी, नॉर्मल चाहिए वाइड में, नैरो में, या एनी टाइप का, तो आप यहाँ से सेट करेंगे। सेकेंड में आते हैं, पेज सेटअप का सेकेंड फंक्शन है ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, इनका माइक अनम्यूट है। यहाँ पे देखिए, मैं पेज दिखाना चाहता हूँ, जैसे एक आपका लैंडस्केप है, एक पोर्ट्रेट, ये दोनों में क्या डिफरेंस क्या है। जैसे ये देखिए, ये पेज है, ठीक है, इसमें कुछ डाटा
प्रिंट किया गया है। आप सही से देखिए, जब तक आप प्रैक्टिकल डाटा नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगी। ये दिख रहा है आपको, इसमें प्रिंट किया गया है डाटा। सेकेंड एक और हम दिखाते हैं, और इसमें भी देखिए प्रिंट किया गया है डाटा। ठीक है, इसमें कैसे किया गया है, लेफ्ट टू राइट में ऐसे। ठीक है, और इसमें कैसे है, ऊपर से नीचे किया गया है। आप हमें बताएं कि इस दोनों में लैंडस्केप कौन सा है। दूसरा पता वाला है? जो दूसरा लैंडस्केप था, दूसरा सर लैंडस्केप पे कॉलम हो गया सर। सर जो सेकंड डाटा है ना, लेफ्ट फ्रॉम राइट जो ये जो आपके यहाँ देखिए, ये जो आपके डाटा है, ये सर लैंडस्केप है सर। ये लैंडस्केप इसमें क्या है, इसकी लंबाई कम है इसकी, है ना, और इसकी चौड़ाई ज्यादा है। देख रहे हैं आप, तो ये लैंडस्केप मोड में हो गया। और ये जो डाटा है आप यहाँ देखिए, ऐसे प्रिंट किया गया है। जी सर, ये रूम आ जाएगा सर पोर्टेंट में। ये पोर्ट्रेट में आ गए। बस यही चीज आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये अभी जो पेज है, जो जिस पेज में हमारी डाटा है एक्सेल शीट में, ये किस मोड में है बताइए आप। अभी मैंने आपको डाटा दिखाया है, रूम में है सर, पोर्ट्रेट में है। ये पोर्ट्रेट। चलिए, यहाँ पे इसके साइज यहाँ देखिए, इसकी लंबाई कितनी है, 47 है। और ये कितने कौन सी कॉलम तक आ रही है, एच कॉलम तक आ रही है। लेकिन जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, लैंडस्केप मोड में करेंगे, तो देखिए क्या हो, इसकी लंबाई देखिए के कॉलम तक चली गई, जो पहले एच कॉलम तक थी अब के तक चली गई। और नीचे आप देखेंगे जो 47 तक थी वो 34 तक आ गई। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपकी डाटा लैंडस्केप मोड में प्रिंट होके आएगी। इसको यदि आप प्रिंट करेंगे तो आपकी डाटा ऐसे आएगी, इस फॉर्मेट में। लेकिन यदि हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए, हम यदि इसको चेंज किए, फर्स्ट ऑप्शन किए, तो देखिए आपकी डाटा प्रिंट हो गया, इस टाइप की आएगी। तो ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, इसका क्या लॉजिक है। तो जब आप एज ए जूनियर अकाउंटेंट कहीं काम करेंगे तो आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है, कभी सॉफ्ट कॉपी में, कभी हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो आपका जैसा डाटा हो उस अकॉर्डिंग आप उसको प्रिंट करेंगे। तो फर्स्ट आपने मार्जिन का देखा, सेकेंड आपने ओरिएंटेशन में देखा, थर्ड आपका है साइज, पेपर साइज। क्या किसी को पता है पेपर साइज क्या क्या हो सकता है, किस टाइप का हो सकता है? जी सर, इसमें सर सबसे अच्छा सर A4 सबसे अच्छा रहता था प्रिंट के लिए। यहाँ पे देख, मैं आपको फिर से कुछ हार्ड कॉपी दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ देख के हमें बताएं कि ये कौन सा पेज का हो सकता है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको और भी डाटा, मैं ये डाटा को, ये एक पेपर साइज है ना, और एक देखिए ये एक पेपर की साइज है, छोटा वाला। अलग 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 साइज है ये, शायद कैमरा में सही से नहीं दिखता हो, लेकिन आप देखेंगे तो ये छोटा साइज। और ये जो पेपर की साइज है, ये बड़ी बड़ी साइज। यस सर। और जैसे एक और मैं दिखा दूंगा, उसके बाद हम लोग आगे। और मैं एक नोटबुक का दिखा रहा हूँ। नोटबुक का आप देखिए यहाँ पे, ये एक नोटबुक की पेज है।
ये देखिए, जो हमारी ए फोर साइज की थी, इससे देखिए नीचे कितना ज्यादा है। ठीक है, चलिए इस तीनों में आप हमें बताइए, मैंने जो आपको दिखाया है छोटा साइज, एक उससे बड़ा साइज और एक सबसे बड़ी साइज, इसका नाम बता सकते हैं आप में से कोई? पहला जो था देखा है वो A4 साइज का था। ये जो छोटा वाला दिखा है, नहीं सर, ये तो A5 आएगा। उससे बड़ा वाला A4 था। कॉपी वाला जो देखा है वो सर A5 था। उससे पहले जो देखा है छोटा वाला से पहले वो A4 साइज था। देखिए ये भी पेज का नॉलेज भी होना नेसेसरी है कि कौन से साइज के लिए कौन सा डाटा परफेक्ट मानी जाएगी। जनरली क्या होता है कि ऑफिस में ए फोर साइज यूज की जाती है। ए फोर साइज मतलब जो मैं आपको ये दिखाया, ये पेज, ये ए फोर साइज है। आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ए फोर ही साइज है, कोई दूसरा साइज नहीं है? इसके लिए एक्सेल में देखिए बताया गया है। देखिए, ए फोर साइज का लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 21 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई नहीं, 29 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, 21 इसकी चौड़ाई हो गई। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये जो पेज का आपका है, ये पेज, ये आपकी ए फोर साइज है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, पेपर साइज क्या है ना, मार्जिन क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या हो गया। क्योंकि आप कहीं पे जाएंगे तो अभी एज ए जूनियर अकाउंटेंट ही जाएंगे, असिस्टेंट अकाउंटेंट ही जाएंगे आप, तो आपको ये सब पता होनी चाहिए। देखिए ए फोर साइज की लंबाई देखिए यहाँ पे कितनी है, 50 है, देख रहे हैं 50 यहाँ पे एक्सेल में। और ये जो कॉलम है इस कॉलम तक चली गई। कहीं पे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ए फोर साइज का क्या इसका मेजरमेंट होती है एक्सेल। कॉलम एच कॉलम तक जाएगी, नंबर ऑफ रो में ये 50 रो तक जाती है ए फोर साइज। उसके बाद देखिए ए फाइव साइज में, ए5 साइज में क्या होता है, ये छोटा पेज हो गया। जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया, ये आपका ए5 साइज हो गया। हमारी डाटा जो थी, जो पहले एक पेज में थी, अब दो पेज में कन्वर्ट हो गई है। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 33, और यहाँ पे ई कॉलम तक ए5 की साइज। और एक मैंने आपको नोटबुक का जो दिखाया था, वो आपका लीगल हो गया। लंबाई देखिए इसकी काफी ज्यादा है, 61 तक हो गई इसकी। और इसकी जो चौड़ाई है ये एच कॉलम तक है। तो सबका आप देख रहे हैं मेजरमेंट एक्सेल में सबके अलग अलग है, ए फोर साइज हो, ए5 साइज हो या लीगल हो। इसके अलावा भी और भी साइज होते हैं जो आप यहाँ पे देखेंगे। लेटर हो गया है ना, लेटर है यहाँ पे देखिए, लेटर में क्या होता है, इसका देखिए 47 हो गया, अरे एच कॉलम तक। और भी बहुत ऑप्शन है जी, यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी आपको यही सिलेक्ट करना है कि हमारी डाटा कितनी है, हमारी डाटा किस टाइप की है, हमारी डाटा कैसे प्रेजेंट हुई है, कॉलम वाइज हुई है या रो वाइज हुई है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना पेज सेट करना है और पेज की साइज लेनी है। कौन सी साइज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, वो आपको यहाँ पे चॉइस करना है। ये देखिए, मैं यदि दूसरा ऑप्शन लिया तो देखिए सेकंड पेज में हमारी डाटा चली गई। यहाँ पे देखिए
जितने भी ऑप्शंस है यहाँ पे सबका मेजरमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। आई बात समझ में? अभी हमने क्या आपको बताना चाहते हैं या आपने क्या समझा? प्रत्युष बताइए, अभी हमने आपको पेज सेटअप में क्या क्या बताया? पेज सेटअप में सर मार्जिन के बारे में बताया कि मार्जिन में जो साइड से जो स्पेस दिया हुआ रहता है, कौन कौन साइज में हम लोग दे सकते हैं, मार्जिन में हम लोग देखें। ओरिएंटेशन में सर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट को देखें, कैसे लैंडस्केप करेंगे, कैसे पोर्ट्रेट करेंगे। और साइज में सर पेज का साइज देखें, A4 साइज, A1 साइज, लेटर में, एग्जीक्यूटिव में चेंज करना हो तो साइज में जाएंगे। अच्छा, हम लोग चेंज क्यों करेंगे? जो दिया है उसी में हम लोग प्रिंट करेंगे, ऐसा चेंज क्यों की जाती है? सर ये प्रेजेंटेशन के लिए या किसी को रिपोर्ट देना हो, उसको जैसा मन हो कि वैसा ही हमको चाहिए तो सर साइज का चेंज करके शो कर सकते हैं। क्लास समझ में आ रही है ना? बाउंस नहीं ना कर रहा है किसी को? नो सर। तो सर ठीक है। रीना कुमारी, रीता रजक, आप लोगों को समझ में आ रही है ये क्लास? जी सर। तो अभी हमने अपने डाटा को प्रेजेंट किया है A4 साइज पे। ये देखो, पेज सेटअप का अगला प्रोसेस है प्रिंट एरिया। आप कितना प्रिंट करना चाहते हैं, अपने डाटा का कितना प्रिंट करना चाहते हैं। यदि ये देखिए एक फर्स्ट पेज में है, यदि यहाँ पे मैं कंट्रोल P करके इसको प्रिंट करूं तो ये सब मतलब एक पेज में जितने डाटा होंगे वो सब के सब प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे प्रिंटर नहीं लगा हुआ है इसलिए नहीं होगा। तो एक पेज में जितने भी डाटा है ये सब के सब प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन हमें ये सभी डाटा नहीं चाहिए। हमें बस ओनली 1 से लेकर के 10 तक जो है डाटा, इतना ही हमें प्रिंट करना है, बाकी को नहीं करना है। तो आप यहाँ से प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्रिंट प्रिंट एरिया का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे सेट प्रिंट एरिया। अब हम यदि इस डाटा को, इस शीट को प्रिंट करेंगे तो ओनली जो डाटा आपकी प्रिंट एरिया में है वही प्रिंट होगी, नीचे वाला डाटा ये प्रिंट नहीं होगी। आई बात समझ में? तो हम अपने डाटा यस को सर। हाँ प्रिंट एरिया के लिए सेट कर सकते हैं। अब जैसे इसको प्रिंट करना है तो आपको क्या क्या सिलेक्ट करके करना होगा। देखिए यहाँ पे कुछ एक बॉक्स ओपन हो गया, जैसे मैंने कंट्रोल क्लिक किया या प्रिंट ऑप्शन किया, यहाँ देखिए कुछ बॉक्सेस ओपन हो गई है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से प्रिंटर में प्रिंट करना चाहते हैं। यदि बहुत से ऑप्शन है तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दिखेगा। किस टाइप का आपका प्रिंट है, कितना पेज नंबर ऑफ कॉपी कितनी चाहिए, ये अलग अलग सब आप सेट कर सकते हैं। जब हम प्रिंट करेंगे तो बताएंगे। तो अभी आपको केवल ये समझना है कि प्रिंट एरिया एक ऐसा फंक्शन है जो किसी एक पेज या कितने कोई भी डाटा में एक स्पेशल डाटा को प्रिंट करता है। स्पेशल डाटा हमने यहाँ तक इसको सेट किया है तो यही डाटा को वो प्रिंट करेगी। हम यहाँ से प्रिंट एरिया को मूव करते हैं, ये मूव हो गई। इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक, रीसेट ऑल पेज। इसमें क्या हुआ, हम अपने पेज को ब्रेक किया अलग अलग। हमारी डाटा एक ही एक्सेल सीट, एक ही सीट में थी, बट हम अपने डाटा को अलग अलग बाइफरगेट किया है, ब्रेक किया उस डाटा को।
तो देखिए सब अलग अलग सीट में आ गई। एक आपकी ये सीट में आ गई डाटा, अब बाकी जो है ये सेकेंड सीट में चली गई आपकी डाटा। तो पेज ब्रेक का यहाँ पे ऑप्शन है, आप अपने डाटा को ब्रेकअप कर सकते हैं। ब्रेक नहीं करना है, आप इसको एक साथ ला सकते हैं। आई बात समझ में? कैसे ब्रेक करना है? ये ब्रेक हो Yes, गई आपकी। एक पेज में केवल एम्प्लॉई आईडी हो गया, अब बाकी समय ये डाटा मेंशन हो गई। आपको जहां से पेज को ब्रेक करना है ना, वहां से आप उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। आपको केवल चाहिए कि हमें एम्प्लॉई आईडी, डेट और सेल्समैन का एक पेज में डाटा हो, बाकी प्रोडक्ट क्वांटिटी या डिपार्टमेंट के दूसरे में हमारी डाटा हो। तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाले में आएंगे, कहीं पे ब्रेक का ऑप्शन है और यहाँ पे ब्रेक कीजिए। कैसे आप ब्रेक किए देखिए, एम्प्लॉई आईडी, डेट, सेल्समैन का नेम एक पेज में है, अब बाकी ये सेकेंड पेज में चली गई। इसको मैं हटा। तो अभी हमने पेज सेटअप में फर्स्ट में मार्जिन देखा, सेकेंड में ओरिएंटेशन, थर्ड में साइज, और फिफ्थ में आपका प्रिंट एरिया है, फोर्थ में, सर एक क्वेश्चन उसके बाद ब्रेक्स का है, उसके बाद बैकग्राउंड का। तो आपने वाटरमार्क का कभी नाम सुना है? जैसे आपका मान लेते हैं कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है या कोई भी ना, उसमें सर पेज ब्रेक में क्वेश्चन था हाँ जैसे कि जो भी डेटा हम ब्रेक किए सर, अगर हमको 10 के ऊपर का डेटा अलग शीट में चाहिए और 10 के नीचे का डेटा अलग शीट में चाहिए तो कैसे करेंगे? वही चीज मैंने अभी बताया आपको, है ना, ब्रेक करके डाटा को। सर वो तो आप एम्प्लॉय आईडी, डेट एंड सेल्समैन का एक तरफ एक पेज में था और बाकी राइट साइड का जो भी डेटा था वो एक पेज में था। हाँ ठीक है। लेकिन हमको उल्टा ऊपर का जो डेटा है, ऊपर से जो 10 डेटा है उसको हमको एक पेज में चाहिए और उसके नीचे सारा डेटा उसको दूसरे पेज में चाहिए हमको, तो आप कैसे जैसे करेंगे? ये डाटा को हमें दूसरे पेज में चाहिए, तो यहाँ से आप यस ब्रेक सर। करेंगे, वो डाटा आपकी दूसरी पेज में चली जाएगी। एक पेज में आपकी ये डाटा हो गई और नीचे आपकी दूसरी पेज में हो गई। तो आप ब्रेक कर सकते हैं अपने, मतलब जहां पे आपको ब्रेक करनी है वहां से आप उसको सेट कर सकते हैं। रीसेट ऑल पेज ब्रेकअप, मैं इसको फिर से अंडू कर दूं। आपको जो भी डाटा जहां से भी आपको वहां से मूव करना है, इंसर्ट करनी है, आप उतना को सिलेक्ट कीजिए, ब्रेक ऑप्शन में जाइए, वो हो जाएगी। ओके सर। सेकेंड है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है? हमने आपको अभी एक ऑप्शन बताया है, एक आपको इंसर्ट में मैंने आपको ये बताया पिक्चर का, और यहाँ पे पेज लेआउट में है बैकग्राउंड का। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए। यहाँ पे एक सिंपल सीट ले लेते हैं और यदि हम इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में गए, ये पिक्चर को लिया, इंसर्ट किया, तो देखिए ये एक ही पिक्चर इंसर्ट हो गई। लेकिन हम पेज लेआउट में गए, बैकग्राउंड में गए और इसी पिक्चर को लेते हैं, देखिए इस दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? आपकी एक्सेल सीट जहां तक भी है, जो भी एक्सेल सीट, आप सबसे लास्ट में आके देखेंगे, बैकग्राउंड कंट्रोल के साथ डाउन एरो देखिए, सबसे लास्ट तक आपकी एक्सेल सीट में वो क्या बोलते हैं उसको, पिक्चर इंसर्ट हो गई है, बैकग्राउंड में लग गई है। आप देखते हैं ना, से आप रेलवे टिकट होती है तो उसमें लिखा होता है भारतीय रेलवे ऐसे करके, और उसके बाद उस पे लिखा रहता है ऊपर से कि आप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं, कितनी आपकी फेयर प्राइस है। या आप देखे होंगे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोटबुक आपको मिलता है, तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नेम लिखा रहता है बिल्कुल। या आपने कोई गाइड पेपर देखा होगा या किसी भी टाइप की, तो ऐसा होता है। आप समझ रहे हैं ना मैं जो बताना चाहता हूँ? यस सर।
जी सर। तो हमने यहाँ पे, हाँ ठीक है, म्यूट म्यूट कीजिए ऊपर। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया है। अब इसको डिलीट करना है, डिलीट कर, इसको डिलीट करना है, इसको भी डिलीट। इंसर्ट में जाना है, बैकग्राउंड में मान लेते हैं ये पिक्चर को हम इंसर्ट करना है, सब में ये पिक्चर आ गया। ठीक है, तो इंसर्ट वाले में जो आपका था पिक्चर इंसर्ट एक अलग ऑप्शन है, उसमें एक ही है आपका इंसर्ट होगी। अब बैकग्राउंड में आप कुछ भी सेट करेंगे वो सब पूरे शीट में वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में क्या होता है, अभी तक आपने जो भी अभी देखा, मार्जिन है, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ये सब के सब आपको एक बॉक्स में देखने को मिलेगा। ये प्रिंट टाइटल होता है। फर्स्ट फर्स्ट में आप देखिए पेज है, तो पेज में आपको कौन सी पेज लेना है, ये आपका है। उसके बाद अपने डाटा को यदि आप एक ही पेज में फिट करना चाहते हैं अपने डाटा को, तो फिट टू का ऑप्शन है, वन पेज से वन पेज तक। प्रिंट की क्वालिटी कैसी है, कैसा वो प्रिंट होगा, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए ऑटोमेटिक है आपका 600 DPI, यहाँ से आप चेंज करेंगे। यहाँ पे पेज साइज है, पेज साइज भी आप यहाँ से चेंज करेंगे, लीगल है, A4 साइज या A5 साइज, जो भी चाहिए। यहाँ पे लैंडस्केप मोड या पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे आप चेंज करेंगे। आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो प्रिंट प्रीव्यू आपको ये डाटा ऐसे देखिए, कहाँ से हमने डाटा, ये डाटा है, पेज टाइटल में चले आए, और ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू आपकी डाटा कैसे देखिए। आप यदि इसको प्रिंट करेंगे तो आपकी जो कॉपी बनेगी PDF की, वो इस टाइप की देखिए, क्या देखिए क्या बना। सर साइज यहीं से चेंज कर सकते हैं, तो साइज वाला के तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा तो बाद में। हाँ, मतलब जितने भी फंक्शन है वो सबके सब यहाँ पे मेंशन किया गया है पेज सेटअप के एक बॉक्स में। तो हाँ, यहाँ से साइज, साइज भी आप, जब सर साइज भी यहाँ पेज, से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे तो पेज में आ गए आप, और यहाँ पे देखिए पेपर साइज है, आप चाहे तो इसमें से जो भी चाहिए आप सेट कर सकते हैं। ये साइज का तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कैसे आप देखेंगे, प्रिंट टाइटल में चले जाएंगे। अब प्रिंट प्रीव्यू का एक ऑप्शन है, दिख रहा है यहाँ, जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपकी जो पेज प्रिंट होके आएगी वो ऐसे दिखेगी, प्रीव्यू का ऑप्शन है। चलिए इसको क्लोज कीजिए। तो पेज सेटअप के फंक्शन में आपने ये सब, चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। शिवम, शिवम आप बता सकते हैं पेज सेटअप में अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा है। शिवम, शिवम म्यूट है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शिवम राज, यस सर। बताइए। पेज सेटअप में हम लोग मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल्स इसमें, और सोर्स बता दे सर। मार्जिन, मार्जिन का हमें नहीं समझ में आया। चलिए, कोई बात, समझा। चलिए
अदिता आप बताइए, अदिता आपने क्या क्या समझा अभी इसमें? नहीं, आपका साउंड नहीं है। अंकित राज पटेल, आप बताइए। मार्जिन में पेज लेआउट में पहले मार्जिन है जो कि हमको सिलेक्ट करने में मदद करता है कि लास्ट में जो हम प्रिंट निकाल रहे हैं उसके लास्ट में हमको कितना साइज छोड़ना है। और उसके बाद ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बारे में हम लोग जाना है। साइज में मतलब A4 साइज रखना है या A5 साइज रखना है, हमको कैसा प्रिंट निकालना है वो सब है। और उसके बाद प्रिंट में हमको अगर कोई भी चीज प्रिंट करना है, निकालना है उसको, तो प्रिंट एरिया में जाएंगे। फिर अगर एक ही पेज में जो डाटा है उसको अगर 2 पेज में हमको करना है, जिस डाटा को अलग अलग करना है तो उसको ब्रेक कर देंगे। और उसके बाद बैकग्राउंड की अलग से हम बैकग्राउंड जोड़ सकते हैं उसमें। और उसके बाद प्रिंट टाइटल में है कि फिर वही जो प्रिंट एरिया है वही सेम फैकल्टी प्रिंट टाइटल में है कि जैसा हमको प्रिंट चाहिए वो सब उसमें डाटा डालकर और वहां से प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। रीना, आप बता सकती हैं, रीना कुमारी, अभी पेज सेटअप में आपने क्या क्या समझा है? चलिए कोई बात। आगे प्रत्युष आप बता दीजिएगा, रिवाइज कीजिए उसके बाद आगे चल। सर हम लोग पेज सेटअप में देखेंगे कि मार्जिन साइड से जो स्पेस छुटा हुआ रहता है तो कितने साइज में हम लोग को स्पेस रखना है, मार्जिन में हम लोग देखें। ओरिएंटेशन में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के बारे में देखिए, कोई भी डाटा को हम लोग को पोर्ट्रेट साइज में देखना है कि लैंडस्केप में देखना है, ओरिएंटेशन में हम लोग कर सकते हैं। साइज में सर पेज का साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं, A4 हो चाहे A1 हो चाहे ये आपको A5 हो, जो चाहे हम लोग साइज में चेंज कर सकते हैं। प्रिंट एरिया में सर हम लोग को जिस डाटा को सिलेक्टेड डाटा को जो हमको प्रिंट करना है उस साइज डाटा को सिलेक्ट करके हम लोग उस प्रिंट एरिया में जाकर प्रिंट कर सकते हैं। ब्रेक में सर डाटा को हम लोग जो सीट में है उस डाटा को हम लोग ब्रेक करके दूसरे पेज में हम लोग देख सकते हैं, चाहे उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड में हमको देखे सर कि कोई भी अगर डाटा के बैकग्राउंड में अगर हम लोग कोई फोटो डालना है किसी तरह का भी, वो बैकग्राउंड में कर सकते हैं सर। अब प्रिंट टाइटल में सर जितने भी हम लोग पेज सेटअप में फंक्शन देखे उस सब का मिक्सचर है सर प्रिंट टाइटल। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक सेटअप का कि इसकी हाइट वेल्थ है ना कितनी होनी चाहिए, और आपके डाटा के अकॉर्डिंग ये ऑटो सेटअप हो जाए। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यदि आपको एक पेज में डाटा चाहिए या 2 पेज में चाहिए, 3 पेज में चाहिए, तो आप इस हिसाब से, जैसे आप देखते हैं ना, एक बार कोई प्रिंट प्रिंट का ऑप्शन करता है तो 5-6 पेज निकल जाती है सेम प्रिंट का, सेम डाटा का। यस सर। तो यहाँ से आप पेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये डाटा कितने पेज में चाहिए, 5, 6, 7, 2, जो भी चाहिए आप। मोर पेज है तो मोर पेज का भी ऑप्शन है, जितना पेज आप डालेंगे उतना पेज का डाटा प्रेजेंट हो जाएगी। उसके बाद देखिए ग्रिड लाइन का क्या ऑप्शन होता है। ग्रिड लाइन यहाँ पे देखिए, एक व्यू का है, एक प्रिंट का है। अभी देखिए आप एक छोटे छोटे बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है ना, लाइनिंग दिख रही है, लेकिन हमको ये लाइनिंग नहीं देखना है हमें, है ना। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए आपकी जो एक्सेल सीट है ये जस्ट लाइक एज ए PDF में कन्वर्ट हो गई है, यानी कोई भी लाइनिंग नहीं है, देखिए सिंपल प्लेन पेज हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ से ग्रिड लाइन को, जो बॉक्सेस था उसको हमने यहाँ से मूव किया है।
कहाँ से किया हमने, ग्रिड लाइन में जा करके। अब फिर से आ गई, फिर से आप इसको मूव कर सकते हैं, ला सकते हैं। चलिए, बाकी अरेंजमेंट ये सब उतना ज्यादा यूज करो। हम लोगों को बस यही समझना था कि सीखना था कि हम अपने डाटा को कैसे पेज को प्रिंट आउट कर सके, कैसे उसको री अरेंजमेंट कर सके, सेटअप कर सके, कौन सी पेज लेनी चाहिए, कौन सी उसका साइज होनी चाहिए, है ना, बैकग्राउंड में क्या होनी चाहिए। जैसे ये डाटा है, हम इस डाटा में चाहते हैं कि हमारी जो टैक्स और वेल्थ का जो लोगो है ये इस पेज पे चले आए, पेज के बैकग्राउंड में लग जाए। समझ गया? ये अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपका देखिए कैसे दिखेगा वो डाटा, तो दिखा देता हूँ। इसमें वो आर्ट तो वहां से ये देखिए, ये आपकी डाटा का बैकग्राउंड होगा। इसको मूव करना है, यहाँ से मूव करेंगे तो पेज लेआउट में कुछ ज्यादा नहीं है। तो अभी आपका जो बेसिक एक्सेल का था, हमने 3 फंक्शंस को, रिबन्स को कंप्लीट किया है। एक होम है, एक इंसर्ट है, एक पेज लेआउट है। तो जितने भी आपके क्लास चल गई है, जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है, उसको आप एक बार सही से देखेंगे। यदि कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप उसमें हमें बताएंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो फार्मूला पे हम लोग चलेंगे। फार्मूला में एक एक यहाँ पे दिखाया गया है, उसके बाद डाटा है, रिव्यू है, व्यू है ना? ये सब ऑप्शन सब यहाँ पे अवेलेबल। सर बीजी कलर क्या होता है सर, एक्सेल में होता है? क्या बोली? सर बीजी कलर सीखे थे सर, एक्सेल का कोर्स किए थे। बीजी, हाँ सर बीजी। बीजी एक अलग सॉफ्टवेयर है आपका, वो एक्सेल से अलग है। जैसे आपका टैली सॉफ्टवेयर है, वैसे बीजी सॉफ्टवेयर हो गई, यस। उसमें भी आप अकाउंटिंग कर सकते हैं आप। चलिए ये चीज और मैं बता दूं आपको। ग्रिड लाइंस, व्यू, ये आपका एक्सेल। व्यू यहाँ पर यदि हम अपने डाटा को, या देखिए हेडिंग जो है एम्प्लॉय आईडी, डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट, ये हेडिंग है, ठीक है। हम हमारे पास अभी डाटा ये थोड़ी सी डाटा है तो हम इसका हेडिंग देख लेते हैं, बट हमें ज्यादा डाटा हो गया है ना, से नीचे आएंगे, हमारी हेडिंग गायब हो गई है, हेडिंग नहीं दिख रही है। देखिए अभी तो हेडिंग ये दिख रही है, बट यहाँ जैसे हम नीचे आते हैं हमारी हेडिंग हेडिंग नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो हमें यदि हेडिंग दिखना है तो इसके लिए कोई ऑप्शन बता सकते हैं आप? तो इसका कैसे देख सकते हैं अपनी हेडिंग को?
तो यहाँ पे हम अपने डाटा को, अपनी जो हेडिंग है इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने से क्या होगी, आपकी जो हेडिंग है वो मूव नहीं होगी। कैसे फ्रीज होता है, तो देखिए सिंपल सा है। फ्रीज पैनल में आप जाएंगे और टॉप पे चले जाएंगे। अब देखो ये जो आपकी डाटा है ये फ्रीज हो गई है। कॉपी, ये आपकी डाटा। हमने आपसे ये बोला कि ये जो हमारी हेडिंग है ये फ्रीज होनी चाहिए कि जब हम नीचे वाले डाटा को देखें तो ये स्क्रॉल नहीं हो। तो हमने इसको क्लिक किया, इसे सिलेक्ट किया। अब देखिए व्यू में चले जाएंगे। अब फ्रीज पैनल का ऑप्शन, फ्रीज पैनल में जाएंगे और यहाँ पे टॉप रो का ऑप्शन है। जैसे क्लिक करेंगे अब देखिए हमारी जो ये डाटा है edit, सर आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। सर आपका वीडियो फ्रीज हो चुका है। साउंड भी क्या रही है, ये भी साउंड का इशू है। आ रही है सर अब। हाँ, तो यहाँ पे देखिए फ्रीज पैनल आपने समझा, फ्रीज पैनल कैसे होती है, कैसे काम करती है। यस सर। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारी डाटा है, हमें इस डाटा या किसी डाटा पे हमें कमेंट पास करना है। हम अपने एक्सेल सीट देखिए कमेंट होता है क्या है, कमेंट में रिमार्क है ना, रिमार्क हमें डालना है। जैसे ये अमाउंट है, यहाँ पे देखिए 55,000 की अमाउंट है। हम इसमें कुछ ऐसा रिमार्क डालना चाहते हैं ताकि हमें ये पता हो सके। जैसे इस अमाउंट पे हम डाल देंगे कि ये पैसा अभी हमें पार्टी से नहीं मिला है, या ये पैसा बैड डेब्ट्स में चली जाएगी, या कुछ भी। मतलब हम उसको एज ए सेपरेट माने। कमेंट का क्या होता है कि ऐसे वो दिखेगा नहीं, जैसे आप कहीं पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा नहीं, जब आप उस पे जाएंगे तभी उसमें दिखेगा कि क्या आपने कमेंट पास किया है। जैसे यहाँ पे देख हमने विकास को सिलेक्ट किया और यहाँ पे न्यू कमेंट में हमने चले गए और यहाँ पे डाल देंगे कि विकास के गुड सेल्समैन इन ऑफिस या इन कंपनी, कुछ भी डाल दें। अब देखिए ये कमेंट है कि अभी आप देखिए विकास, यहाँ पे जैसे आप विकास पे जाएंगे तो कमेंट दिखना स्टार्ट होगा कि उस पे लिखा क्या गया है। लेकिन जैसे आप वहां से मूव होंगे आपकी कर्सर नहीं जाएगी वहां पे, तो नहीं दिखेगा कि उसमें क्या कमेंट पास की गई है। हमने वहां पे रिमार्क डाल दिया और यहाँ पे देखिए जैसे हमने वहां पे गया वो दिखेगा आपका कि क्या कमेंट हमने पास किया है, क्या हमने रिमार्क में डाल दिया है। अब इससे क्या होगा कि हमें कोई डिसीजन लेना होगा। तो मान लीजिए कि इसको इंक्रीमेंट करना है, तो ये हमारे लिए गुड एम्प्लॉई है, हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे, उसको अलग से कमीशन देंगे।
तो अपने डाटा के अकॉर्डिंग रिमार्क बना सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। सर वो कमेंट को रिमूव करना ये चाहते हैं। अमाउंट है, चलिए इस अमाउंट, सर ये कमेंट अमाउंट रिमूव है। कैसे करेंगे इस सर? अमाउंट इस अमाउंट में हम कोई रिमार्क सेट कर देते हैं, जिस करके कुछ यहाँ डाल देते हैं। हाँ बताइए, किनका कंफ्यूजन है? सर अगर कमेंट को रिमूव करना हो तो फिर कैसे करेंगे? सिंपल है, उसी पे जाएंगे, है ना, रिमूव का भी ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे टास्क है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लियर कमेंट्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक किए, डिलीट और ऑल कमेंट्स का ऑप्शन, इस पे जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ देखिए सेकेंड ऑप्शन डिलीट का ऑप्शन है, हमने डिलीट किया, वो हट गई। अभी विकास पे आप क्लिक करेंगे वो नहीं दिखेगा। इस अमाउंट पे देखिए जैसे क्लिक करेंगे दिखेगा ये, लेकिन इसको भी यदि आपको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर, ठीक है। ओके सर। तो ये आपका एक्सेल का कुछ डाटा था। डाटा में हमने बेसिकली आज की क्लास में ये देखा कि कैसे हम अपने डाटा को पेजअप करेंगे, पेज का प्रिंट करेंगे, अलग अलग साइज देखा, अलग अलग फंक्शंस देखा हम। कि जैसे मान लीजिए हमें कहीं कहीं पे है ना पूरे डाटा में हमें कमेंट कहीं कुछ पास कर, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे कुछ डाल दिए, हाई फाइव कर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमें कमेंट पास कर, हम अपने पूरे सीट में कहीं पे भी कमेंट पास कर सकते हैं। अब हमें सब कमेंट एक साथ देखना है, एक साथ कहाँ कहाँ कमेंट किया गया। आप ऐसे ग्रीन मतलब जहाँ पे रेड है वहां जाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी तो कम डाटा है तो आपको दिख रहा है, लेकिन आपका 1000 में डाटा हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है शो ऑल कमेंट्स का, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ कमेंट पास किया गया है और क्या क्या पास किया गया है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। चलिए, ठीक है। तो आज की क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर।